नमस्कार दोस्तों। अभी हम हैं इंदौर में। जंगलों में घूमते घूमते साधु महात्माओं की वीडियो बनाते बनाते मन हुआ कि शहरी क्षेत्र में कुछ देखा जाए। तो यहाँ आने पर मुझे पता लगा कि जैसे जंगलों में साधु महात्मा रहते हैं, महान विभूतियाँ रहती हैं, इसी तरीके से शहरों में भी टैलेंट हैं, लेकिन उन्हें खोजना पड़ता है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ हैं निशी जी, जो टैरो कार्ड के द्वारा लोगों के भविष्य या उनकी परेशानियों का निदान करती हैं और उनके बारे में बताती हैं। तो आइए मिलते हैं निशी जी से और समझते हैं टैरो कार्ड क्या है और कैसे ये काम करता है। नमस्ते। मेरा नाम निशी वर्मा है एंड मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। एक तरह से बताया जाए तो टैरो कार्ड रीडर भविष्य बताते हैं। सब लोग मतलब बहुत सारी बातें करते हैं इस बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं आपके ज़रिए लोगों तक सारी बातें पहुंचाना चाहती हूँ कि टैरो कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज इस समय भी भ्रमित हैं कि उन्हें पता नहीं है कि टैरो क्या होता है। तो एटलीस्ट आप एक ज़रिया हैं जो उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा नहीं, पहले तो आप हमें ये समझाइए, मैं खुद नहीं जानता हूँ। पहले तो आप ये समझाइए कि टैरो है क्या और कैसे काम करता है ये। जी, टैरो एक गाइडिंग टूल है जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को रीड करता है, एनर्जीज़ को रीड करता है। अब होता यह है कि आपने ऑरा या आभा के बारे में सुना होगा। तो हम लोग ना उसे समझकर टैरो कार्ड्स के ज़रिए आप तक आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि क्या होता है जो आपके अंदर होता है वही बाहर होता है, ये सभी जानते हैं। और ये काफ़ी समय पुराने समय भी बोला जाता है कि आप पहले अंदर, भगवद गीता में जैसे बोला जाता है अंदर आप पहले युद्ध जीतो तभी आप बाहर जीतोगे, अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा था। तो वैसे ही हमारे अंदर जो द्वंद्व चल रहे होते हैं वो हमारी आभा में होते हैं, आते हैं बाहर। तो हम ये कार्ड्स उसी को रीड करते हैं और उससे हम ये बता सकते हैं सबकॉन्शियस को रीड करके, एनर्जीज़ को रीड करके कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपको उसे सॉल्व करने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। जैसे कि कई गुरु होंगे जो आपको सही गाइडेंस देते होंगे, तो टैरो भी इस तरह आपके लिए गुरु का काम करते हैं। अच्छा, ये टैरो कार्ड की शुरुआत कैसे हुई? ये थोड़ा सा, ये स्टार्टिंग से हम थोड़ा सा चलेंगे तो शायद हमारे दर्शकों को कुछ समझ में आएगा। जी बिल्कुल। टैरो कार्ड एक्चुअली सबसे पहले टेरोची नाम से जाने जाते थे, जो इटली में बहुत ज़्यादा एक गेम खेला जाता था। पर धीरे धीरे, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात है, पर जब 18वीं शताब्दी आई धीरे धीरे इनको भविष्य देखने वाले टूल की तरह जाना जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ भविष्य नहीं देखते हैं, ये आपके अंदर चलने वाली प्रॉब्लम्स को समझकर आपको सही दिशा में भेजते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अब भविष्य, मोस्टली लोग बोलते हैं भविष्य देखो, तो होता क्या है कि लोग भविष्य देखते हैं पर उसके आगे क्या, मतलब अब मैंने मान लो मुझे पता है कल ये होने वाला है, तो उसे मैं रोकूं कैसे या रोकूं नहीं बोलूँगी तो उसे थोड़ा कैसे शिफ्ट करूँ कि कम नुकसान हो, अगर हो रहा है तो। ये सारी चीज़ें टैरो बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको डेली बेसिस पर गाइडेंस दे सकते हैं। बड़े वृहद रूप में तो नहीं बोलूँगी, ये एक साल मतलब अगर आप समझो करंट की एनर्जी से लेकर 1 साल तक की एनर्जी बता सकते हैं। एकदम मैं ये नहीं बताऊँगी कि आपको 10 साल, 20 साल, 25 साल ऐसा कुछ बता दें। मतलब 1 साल पिछला बता सकते हैं, पिछला भी बता सकते हैं, आगे का भी बता सकते हैं। अच्छा। ये रहता है इसमें। क्योंकि आपकी एनर्जीज ऑब्वियसली 1 साल में तो किसी की भी एनर्जी बदल जाएगी। अब हमारी बॉडी के सेल्स बदल जाती है तो फिर एनर्जीज तो आराम से बदल जाएंगी। अच्छा, मतलब ज्योतिष की तरह नहीं है कि ज्योतिष जन्म से लेके मृत्यु तक का बताता है, वैसे नहीं। और ये टैरो कार्ड जो है आपके 1 साल आगे पीछे का बता देता है। ज्योतिष और टैरो कार्ड में डिफरेंस ये है कि ज्योतिष है वो बहुत बृहद विद्या है, उसको लर्न करने के लिए आपको लगभग 4 से 5 साल तो मतलब मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, लोगों की लाइफ निकल जाती है। कई बार लोग ऐसा होता है कि लाइफ निकलने के बाद भी सही तरह से किसी को गाइडेंस नहीं दे पाते ज्योतिष में। बट टैरो ऐसी चीज़ है कि आपकी तुरंत की प्रॉब्लम्स क्या है, इसको आप पता है यदि आप चाहें तो इसको आप 1 महीने में सीख सकते हैं। 1 महीने में सीखें और
4 से 5 महीने 6 महीने आप इसे प्रैक्टिस करके आराम से प्रोफेशनल बन सकते हैं। इसमें आपको न्यूमरोलॉजी भी मिल जाता है, आपको ज़ोडिएक साइंस भी मिल जाते हैं, जो हमारे राशि वगैरह होती हैं वो सब मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपको उन चित्रों से पता चलता है कि आपकी लाइफ में अभी क्या उथल पुथल मची हुई है। जैसे मेरे भी कई क्लाइंट्स से मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको वो देख कर बता देती हूँ कि देखिए आपकी लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, आपको अभी इसे ऐसे डील करना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब मान लीजिए आपको किसी के मन की बात जाननी है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो क्या हम कैसे जानेंगे? हम माइंड रीडर तो नहीं हैं, है ना? पर जो लोग पुराने समय में टेलीपैथी कम्युनिकेशन लोग करते थे, ये काफ़ी प्रमाणित भी चीज़ है, कई लोगों ने बताया है कि टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता है दिमाग से दिमाग की बातें। तो ये कैसे होता था? ये लोग आपस में कर लेते थे क्योंकि उनके पास वो विद्या थी, और हम उसको, अब तो इतना हमारा दिमाग ऐसा है नहीं कि हम उसको उस तरह से यूज़ कर सकें, तो हम अब टैरो कार्ड के ज़रिए वो चीज़ समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, हम उसको टैरो से निकाल सकते हैं, और इंटेंशन समझ के हम उससे या तो दूरी बना सकते हैं या क्लोजनेस बना सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। ऐसे वर्क करता है। अच्छा। हाँ जी। आपके पास क्लाइंट आते हैं जी। तो अधिकांश क्या प्रश्न रहते हैं उन क्लाइंटों के? अधिकांश वैसे जनरली मेरे पास तो अधिकांश क्लाइंट वही आते हैं जो लव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। उनकी या तो लव लाइफ में कोई दिक्कत चल रही होती है या करियर में। मोस्टली लव लाइफ के आते हैं, एट द एंड मैं उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, और फिर वो निकलती है एट द एंड करियर की भी है उसके साथ साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि आज के समय में लोग करियर पर फोकस बाद में करते हैं, लव पर पहले रहता है उनका फोकस। तो बाद में समझ में आता है जब वो करियर में बिजी हो जाते हैं तो लव की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आधी वैसे ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि मन के टेंशन की वजह से ही होती है प्रॉब्लम्स। तो जैसे मेरी एक क्लाइंट की बात बताती हूँ। वो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आई थी लव की। उसका काफ़ी साल पुराना रिलेशनशिप था, ख़त्म हो गया, एंड वो जॉबलेस थी। एंड उसने मुझसे रीडिंग्स वगैरह ली और मैंने उसे गाइड किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले खुद पर वर्क करना ज़रूरी है। यदि हम किसी को, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत बड़ी मेजर रोल निभाता है, जैसे हम किसी को अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो व्यक्ति भी खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है। पर अगर हम खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है। आप खुद से जब प्यार करते हो तो आसपास का एटमॉस्फेयर खुद ब खुद आपके पास ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देता है कि लोग भी आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। उस लड़की ने अपनी पूरी लाइफ एक बंदे के नाम कर दी, और बाद में यही हुआ कि उसने उसे मना कर दिया, बट आज वही पर्सन उसकी लाइफ में दोबारा आया है उससे शादी भी करना चाहता है, और उसको अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है उस बंदी को उस लड़के से शादी करने में। अच्छा। हाँ। तो आपके पास लड़के अधिक आते हैं या लड़कियाँ? वैसे मैं बताऊँ तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस ज़्यादातर गर्ल्स ही हैं। बॉयज़ मतलब बॉयज़ भी आते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी समय तक मतलब प्रॉब्लम्स लेकर आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, बट मैं वो गर्ल्स के साथ एक अलग सा इंटरेक्शन हो जाता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं। बॉयज़ का ऐसा होता है थोड़ी देर तो उनको डाउट ही रहता है कि पता नहीं क्या बताएंगी, क्या सही होगा नहीं होगा। अब गर्ल्स का ऐसा रहता है कि वो एक बड़ी बहन समझकर मुझे सारी बातें बताती हैं। बॉयज़ में कुछ हेजिटेशन भी रहता है। हाँ, बहुत हेजिटेट करते हैं। तो बाकी मैं तो इस चीज़ को ये मानूंगी, एट द एंड हम सब एनर्जी से बने हैं, हम सब आत्मा है, तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का कुछ वो है ही नहीं। सब आ सकते हैं, सब रीडिंग करवा सकते हैं। अच्छा। तो इसके लिए आपके पास लोग चल के आते हैं या बाई फ़ोन, कैसे आप सॉर्ट आउट करते हैं इसको? मोस्टली मेरा ऑनलाइन ही वर्क रहता है, बाई फ़ोन, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल या फिर मैसेजेस के ज़रिए। अच्छा। मैं बात कर लेती हूँ। अभी मैंने फ़ेस टू फेस भी मेरे कई क्लाइंट्स हैं, बट क्या होता है ना, बहुत दूर हैं यदि, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ज़रिया है कनेक्ट होने का, मोबाइल फ़ोन। पुराने समय में नहीं होता था, अब तो अच्छा ज़रिया है। अच्छा। तो ज़्यादा बेटर है कि ठीक है, आप अगर कहीं दूर भी हैं, कहीं बिज़ी हैं, तो आप अपना टाइम निकालें और ऑनलाइन आकर बात कर लें, वो बेटर रहता है। क्या होते हैं कार्ड, थोड़ा सा दिखाएंगे? जी, हम तो बिल्कुल। एक्चुअली पहली बार देख रहे हैं आपके माध्यम से। जी। ये एक्चुअली ये टैरो कार्ड्स हैं। सब ये 78 कार्ड्स का एक डेक होता है।
और इसमें 22 मेजर अरकाना और 56 माइनर अरकाना होते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी। मेजर अरकाना आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा काम होने वाला हो, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला हो, तो मेजर आर्काना कार्ड्स उससे समझाएंगे आपको कि आपको इस समय क्या स्टेप लेना चाहिए, इस समय क्या करना चाहिए, या आपकी लाइफ में ये चीज़ क्यों हो रही है। मैं जैसे आपको एक कार्ड मेजर आर्काना का दिखाऊंगी, द सन कार्ड। सन कार्ड अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारे डेक का सबसे मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है। और यदि मैं इसकी बात बताऊँ आपको, तो किसी की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली रहे उसकी लाइफ की। हाँ, तो ये कार्ड ना प्योरिटी को दिखाएगा, एक क्लैरिटी को दिखाएगा, क्योंकि सन है तो बहुत ज़्यादा उजाला होता है, तो हमें ऑब्वियसली सब चीज़ें क्लियरली दिखती हैं। तो ये क्लैरिटी को दिखाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊँ, ये ऑरेंज कलर का ये गया है ना जी। तो ये भी पता है एक तरह का पैशन, हाँ, और पॉजिटिविटी का कलर है। सनफ्लावर्स हैं तो हम सन की तरफ कितने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सन सारी चीज़ों को, मतलब सन कितना पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट करता है। जैसे हम रात और दिन को कैसे कहते हैं कि रात को मोस्टली हम नेगेटिव ही बोलते हैं कि रात गई, कभी दिन कभी रात, दुख और सुख में बोलते हैं, वैसे ये दिन का आप समझ लीजिए सुख। तो ये कार्ड एक तरह का माइलस्टोन है कि अभी आपकी लाइफ का बहुत अच्छा समय है ये, ठीक है। अगर मैं आपको वहीं ये है आपका मेजर आर्काना का कार्ड। अगर मैं आपको इसमें मेजर में कोई और कार्ड दिखाऊं, तो जैसे ये है जजमेंट कार्ड। अब इसमें क्या होगा, ये है, इसे हम बोलते हैं कर्मों का फल। एक तरह से आपने अभी तक जो किया है ये आपको उसका रिज़ल्ट देगा, ठीक है। जैसे कि जैसे यहाँ पर एक एंजल है और वो अपने नीचे जितने भी लोग खड़े हैं उनको ना बुला रही है कि ये लास्ट टाइम है भाई, अभी अपने कर्म सुधार सकते हो सुधार, अभी तक जो किया उसका तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे से आप ठीक करोगे तो उसका भी मिलेगा, नहीं करोगे तो भी। तो ये आपको जब भी ये कार्ड आता है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि ये पर्सन जो भी इस कार्ड को इंडिकेट किया, अब आपको ना अच्छे कर्म करना है। यदि आपने बुरे किए हैं तो अच्छे करना है, और यदि आपने अच्छे किए तो और अच्छे से करो। हाँ, क्योंकि अच्छा, ये कार्ड कैसे आप सिलेक्ट करते हो कि उस व्यक्ति पे ये कार्ड सिलेक्ट होगा? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इसका एक ये होता है कि मुझे उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले उस पर्सन का नेम जानती हूँ, डेट ऑफ बर्थ जानती हूँ, ठीक है, और मेरे कार्ड्स को मैं बोलती हूँ। अब मैं सच बताऊँ तो इसको मैं गुरु की शक्ति बोलूँ, एंजल्स की शक्ति बोलूँ, भगवान की कृपा बोलूँ, या साइकिक एनर्जी बोलूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम सभी में, ऑब्वियसली आप भी जानते हैं, सोल हैं हम लोग, आखिर एट द एंड हम सब सोल ही हैं। तो कनेक्ट तो हम ऑलरेडी हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम कनेक्ट नहीं है। और जो करना चाहे रीडिंग कर सकता है, बस ये है कि उसको अपने आप को उतना क्लीन रखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए अपना टाइम टू टाइम काम करना, हाँ, अपने आप को चक्रा वगैरह क्लीन रखना, बाहर से बायस्ड नहीं होना। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, क्या होता है, कभी कभी मैं भी बायस्ड हो गई थी एक बार, तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड बिल्कुल सही आते हैं, पर हम जब बायस्ड होते तो हम उस चीज़ को उस तरह से समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक बार मेरी एक क्लाइंट आई थी, तो शी वाज लाइक कि मैम मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मतलब मेरा पर्सन मेरे लिए ठीक है कि नहीं। पहली चीज़ तो उसका क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि ये क्या पूछ रही है, मैं बता देती हूँ उसका पर्सन ठीक है कि नहीं। तो मैंने उससे सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे किया कि क्या ये पर्सन राइट है इसके लिए। और मेरे मन में था, अब ऑब्वियसली हम भी गर्ल हैं तो मन में कभी कभी आ जाता है शायद नहीं हो, क्योंकि वो रो रही थी, इतनी परेशान थी, पर उसमें कार्ड में तो अच्छा आया। तो मैंने कहा कि कार्ड में सही आ रहा है तो मैं इसको कैसे बताऊं कि वो सही है, और तुझे रुला भी दिया उसने। बाद में मुझे पता चला, मैंने उसको बता दिया कि सही है, झिझकते हुए बताया, पर मैंने कहा नहीं वो पर्सन सही है। बाद में मुझे पता चला कि वो पर्सन एक्चुअल में सही था, इससे गलतफहमी हुई थी। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से कार्ड्स तो आपको सही गाइड कर देते हैं, पर आप जब बायस्ड होते हो बाहर से, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 2-3 केस ऑलरेडी देख रखे थे कि लड़कियां परेशान हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी बायस्ड हो गई थी। पर अब मुझे समझ में आ गया कार्ड्स के साथ अटैचमेंट रिज़ल्ट के साथ अटैच नहीं होना है आपको। अगर आप रिज़ल्ट से अटैच होते हो या आपके दिमाग में आता है ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तो आपके रीडिंग्स में आप वो चीज़ बता नहीं पाओगे, जबकि कार्ड सही आ रहा रहेगा
तो भी आपकी पर बताओगे तो आपको खुद में ऐसा लगेगा शायद आप गलत बता रहे हो ऐसा, बट एट दी एंड रिजल्ट तो कार्ड वही देंगे जो उस पर्सन के साथ, क्योंकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं कार्ड से। मेरी तो होती हैं, बट मैं उस पर्सन को सामने से बोलती हूँ आप भी थोड़ा सा सोच लो कि भाई आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही तो आपके भगवान से प्रार्थना कर लो जो आए सही आए आपके लिए, तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अभी तक आपके सामने कुछ ऐसा क्लाइंट आया जो आपको बड़ा अजीब लगा हो? हाँ जी, ऐसे क्लाइंट्स आते रहते हैं। अच्छा अच्छा, आते रहते हैं। हाँ, एक नहीं बहुत आते हैं। मतलब जैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊँ तो एक क्लाइंट आया था, उसने मुझसे सिर्फ क्वेश्चन नहीं किया, उसने बस अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ दे दिया और अपनी वाइफ का नेम और डेट ऑफ बर्थ दे दिया। अब मैं उस समय ये सोचने में लग गई क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा, तो वो मुझसे बोला नहीं आप तो बस ये बताओ कि हमारा क्या चल रहा है। अच्छा, हाँ मतलब अपना नाम बताया, डेट ऑफ बर्थ बताई जी और अपनी पत्नी का नाम बताया, डेट ऑफ बर्थ बताई। बिल्कुल समस्या कुछ नहीं बताई नहीं, उसने? बिल्कुल कुछ नहीं बताई थी। अब आपसे पूछ रहा है कि मेरे साथ क्या चल रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा। तो उस पर्सन के केस में ऐसा हुआ था कि टावर कार्ड आया था और मैंने तुरंत उसे देखकर बताया तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच में क्या सब रिश्ता ख़त्म होने वाला है? तो उसने कहा हाँ मैम। अब वो डाउट करे तो करे कैसे कि आपको कैसे पता, वो ये कैसे बोले? तो उसने कहा कि हाँ मैम हो तो रहा है, 6 महीने से वो मायके में है, मुझसे बात भी नहीं कर रही है और उसने डाइवोर्स का भी बोल दिया है। फिर उसने मुझसे 1 घंटे से ज़्यादा की रीडिंग ली है, बैठकर आगे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पहले तो डाउट में आया था बट क्लियर हो गया उसका डाउट, तो ख़त्म फिर टेंशन ही अच्छा, ख़त्म अच्छा। उसका। हाँ, तो ऐसे और मान लीजिए जंप नहीं करता है कार्ड, फिर? नहीं जंप नहीं करता है तो वो तो आपको पता ही रहता है। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे मैंने आपका नाम लेकर ऐसे कुछ ऐसे कार्ड निकाला है ना, और ऐसे तो ये कार्ड आ गया, ये आपका शायद अभी एक बार और आ चुका है, जस्टिस कार्ड है ना। तो ये मोस्टली या तो लीगल मैटर्स का होता है या तो आपकी लाइफ में कर्मा बैलेंस होने वाला है, इसका कार्ड रहता है। मतलब इस कार्ड से क्या होगा? इस कार्ड से ये होता है, जैसे अगर मैं जनरल गाइडेंस की बात करूँ तो वैसे तो आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसका रिजल्ट मिलने वाला है जल्दी ही, ठीक है ना। और यदि आपने गलत किया है तो आपको भी रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा, हाँ ये जी, बात है। बिल्कुल। तो ये कैसे कंफर्म हो कि मतलब गलत किसने किया है? ये कंफर्म ऐसे होगा, आपको थोड़ा सा सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको खुद से बात करनी पड़ेगी कि मैंने क्या कभी किसी के साथ गलत किया है, या मतलब इसमें थोड़ा सा ना डीप जाने के लिए हम लोग सेल्फ टॉक भी करवाते हैं, हम लोग बर्निंग बॉल रिचुअल भी करवाते हैं। जैसे आपको या तो आपको अपनी डायरी मेंटेन करना चाहिए कि भाई देखते रहना चाहिए, खुद से बात करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब साथ में ऐड रहती हैं कि ये सब चीज़ें आप करते रहो तो बेस्ट रहता है। अब जैसे अगर आप मुझसे, आपने ये तो मैंने बता दिया आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस होने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी पर्सन से आपने कभी लड़ाई की हो, है ना, और आपको रियलाइज़ हुआ हो कि भाई ये पर्सन से तो मैंने गलत लड़ाई कर ली, क्योंकि अंतरात्मा को सब रियलाइज़ होता है, हमें अंदर से पता रहता है कि कुछ ना कुछ हमने गलत किया है। तो ये हो जाएगा कि आपने अगर रियलाइज़ कर लिया, आप सुधारने का कुछ ना कुछ कर लोगे उपाय, है ना। हो सकता है उस पर्सन से माफ़ी मांग लो, ये हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि फिर आपके साथ वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। तो ये आपको एक गाइडेंस मिल गया। हाँ, और अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वो सॉल्व होने वाले हैं, या कोई लीगल मैटर आने वाला है, ये भी हो जाता है। तो ऐसे अच्छा। हाँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कई बार कि क्वेश्चन पता होना तो आंसर बहुत अच्छा परफेक्टली आता है। क्वेश्चन अगर नहीं पता, हम रैंडमली बताते हैं तो फिर पता थोड़ा सा हल्का सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अब हम जैसे टावर कार्ड है, टावर कार्ड कई बार पुराने बिलीफ्स को तोड़ने का भी मतलब होता है और कई बार रिश्ता टूटने का भी मतलब वही होता है टावर कार्ड। अच्छा। हाँ अधिकांश लोगों की, अब ये यूथ में तो रिलेशन का आता है उनका जी, रहता है, लेकिन अधिकांश कैरियर का रहता है। करियर का रहता है जी। तो कैरियर के बारे में कैसे पता लगे कि कोई व्यक्ति परेशान है तो वो अपना कैरियर कैसे बना सकता है और किस में बना सकता है, ये कुछ आपके कार्ड द्वारा जी पता लगता बिल्कुल। है? एक्चुअली कार्ड्स द्वारा ना बहुत चीज़ें इसमें पता लग जाती हैं करियर में कि आपको किस वे में, किस दिशा में जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक रैंडम कार्ड दिखाती हूँ, है ना। जैसे अभी मैंने आपको जस्टिस बताया, तो ऑब्वियसली आपको ना ये जुडिशरी वाली फील्ड में जाना चाहिए, बेटर रहेगा। पर हम फिर भी ये बोलते हैं कि आप ऐसा करो, अपने ऑप्शंस बता दो,
उसके हिसाब से हम आपको कार्ड बता देंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि कई बार मोस्ट पॉजिटिव और मोस्ट नेगेटिव स्प्रेड हर बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कई बार हम सिर्फ कार्ड निकाल कर बता देते हैं आपके लिए ये फील्ड बेटर रहेगी, कोई अगर नया नया है उसे करियर पता नहीं है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता है कि मुझे इन 2 में से कोई सिलेक्ट करना है, तो मैं कहती हूँ आप वो 2 बताओ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि उनमें से बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या है। तो जैसे अभी मैं एक कार्ड बताऊं तो जैसे मैं बता देती हूँ आपको कोई करियर से रिलेटेड कार्ड। ये जैसे एक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, करियर से रिलेटेड कार्ड में इसमें मैं बताऊंगी सोशल मीडिया पर आपका सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप सोशल बटरफ्लाई बहुत अच्छे हो, आपको सोशली लोगों से इंगेज करना, लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के बीच में ना अपनी एक पहचान बना सकते हो। तो ये कार्ड बताएगा आपको हो सके तो सोशली कुछ अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा। सोशल मीडिया पर आना चाहिए, या आपको कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। तो इस तरह से एक, जैसे मैं आपको बताऊं तो अगर देखा जाए तो एक किंग ऑफ सॉर्ड होता है, वो आपको बोलता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसे सारे कार्ड्स के अपने अपने फिक्स हैं कि ये करियर, ये वाला करियर बताते हैं। अब जैसे ज़्यादातर कप्स के कार्ड होते हैं वो कोई ना कोई आपको हीलिंग वाली फील्ड ही बताएंगे। जैसे कि आप या तो कोई, जैसे क्वीन ऑफ कप्स है तो आप ना एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो, या आप नर्स बन सकते हो, लोगों को हेल्प करने वाले बन सकते हो। तो ये इस तरह से करियर चॉइसेस देते हैं। अच्छा, आप हमारे बारे में बता सकते हैं कि ये काम मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं है क्या आप? जी बिल्कुल बता सकती हूँ। हाँ। पर वो हम प्राइवेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। क्योंकि फिर आपके बारे में मैं बताऊंगी तो फिर एक छोटा स्प्रेड तो होगा नहीं, एक कार्ड से नहीं बताऊंगी, फिर मैं आपके कम से कम 5 से 10 कार्ड निकालूंगी अच्छे से, कि आपको सारी चीज़ें क्या क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, क्या होना चाहिए, सब समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें भी निकालूंगी। जैसे छोटा सा एक स्प्रेड करके कैसे बताऊंगी। अच्छा। जी, वीडियो बड़ा हो जाएगा और हमारे दर्शक भी परेशान हो जाएंगे। तो चलिए, और कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कार्ड के बारे में बताना चाहें हमारे दर्शकों के बारे में? जी बिल्कुल, कार्ड्स के बारे में वैसे मैं जितना बताऊं उतना ही कम है। इसके अंदर ना मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ, एस्ट्रोलॉजी जितना लेवल तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बिल्कुल एकदम इतना बड़ा ज्ञान, मैथमेटिक्स भी बहुत होता है उसमें। ये सिर्फ एनर्जी बेस्ड होता है। इसके लिए ना जब भी आप जैसे रीडिंग करवा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि थोड़े ऐसे पर्सन से कराएं जो आपकी रीडिंग ना परेशान होकर ना करे, क्योंकि अगर वो इंसान खुद ही परेशान है और परेशानी में आपकी रीडिंग कर रहा है तो बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बायस्ड ना हो, थोड़ा सा आप जब उससे बात करें तो थोड़ा ऑब्जर्व करें कि वो कहीं दिखावा तो नहीं कर रहा है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी रीडिंग कर दूंगा, या कहीं गुस्से में तो आपसे बात नहीं कर रहा है। कि कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के साथ, रीडर्स के साथ, कि एनर्जीज़ ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे अब ऑब्वियसली सेंसिटिव एनर्जीज़ होती है, और हम जितने लोगों के कनेक्शन में आते हैं ना, हमारी एनर्जीज़ उतना कैच करती है दूसरी एनर्जीज़ को। तो इस वजह से ये होता है कि हमारी एनर्जीज़ को हमें क्लेंस करना पड़ता है। अब कभी कभी ये होता है कि मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी एनर्जीज़ का, कि मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ उसके बाद कार्ड्स तो क्लेंस करूँगी, खुद को भी क्लेंस करूँगी, खुद के पास भी सेलेनाइट रखा रहता है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी से रीडिंग करवाएं तो ये ज़रूर अश्योर कर लें कि वो पर्सन आपके लिए सही तरह से कर सकता है कि नहीं रीडिंग, उसकी मेंटल कंडीशन अभी क्या है। बात करते करते आपको समझ में आ जाएगा वो। हाँ, और थोड़ा सा खुद भी मेरा ये मानना है, जब आप रीडिंग कराना चाहें तो माइंड को थोड़ा सा ही सही पर एक काम करके थोड़ा सा काम करें माइंड को, और अपने प्रभु से, अपने भगवान से, अपने जो भी आप जिन्हें भी मानते हो उनसे थोड़ी सी प्रार्थना करें, ऐसा। अच्छा जी, चलिए, हम आपके द्वारा हमारे दर्शकों के पास टैरो कार्ड की कुछ जानकारी पहुंची होगी जी। और वो अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों में से किसी की अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर क्वेरी कीजिएगा, और हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के में। चलिए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। नर्मदे हर।